नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बिल्कुल सरलता पूर्वक डिस्कस करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को सीखने की भी कोशिश करेंगे। पहला जो सवाल है कि वाई एनटीए मिस्टेक, अगर उसके प्रोविजनल आंसर की को देखें और तो अक्सर मिस्टेक पाया जाता है। काफी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ईच एवरीवन गेट बोनस मार्क्स, अगर वो मिस्टेक करेक्ट होता है तो सबको बोनस मार्क्स मिलेगा। और यह क्या हमारे कटअप को चेंज कर सकता है या बदलाव कर सकता है हमारे कटअप को, इस बारे में हम लोग काफी सरलता पूर्वक विचार करेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल है कि क्या एनटीए मिस्टेक करता है, रिलीज आंसर की में मिस्टेक करता है। तो अगर मेरा आंसर अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं कहूंगा यस, ऑलमोस्ट एवरी ईयर। दो तीन सवाल में ऑलमोस्ट एवरी ईयर डिफरेंट सब्जेक्ट में यूजीसी का भी हो या लाइफ साइंस का हो, मिस्टेक हर बार रहता ही। और इस बार भी जो मिस्टेक है सीएसआर नेट लाइफ साइंस एग्जाम 2020 में मिस्टेक है और मैंने कुछ मिस्टेक क्वेश्चन का एनालिसिस भी किया है। अगर उस मिस्टेक क्वेश्चन से आप सहमत हैं तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ सर मिस्टेक करता है। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा भी रहा हूँ। देखिए, ये सवाल का एनटीए ने जो आंसर दिया है एक दिया है, जबकि करेक्ट आंसर जो है इसका ये आपका थर्ड है। मैंने काफी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। आप इस वीडियो में चाहें तो दूसरे वीडियो में इसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ये भी सवाल जो एनटीए ने इसका आंसर दिया है 3 दिया है और स्टूडेंट ने इसका आंसर क्या दिया ए और डी, जो कि ए और डी जो है करेक्ट दिखता होता है। तो ये जो मिस्टेक है, अगर आप इससे सहमत नहीं है तो हम आपकी प्रशंसा करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये सही है। दूसरा चीज, ये सवाल भी समहाउ मिस्टेक ही है मेरे पॉइंट ऑफ ओपिनियन से, और ऐसे और सवाल भी हैं जो मिस्टेक हैं जिसके बारे में बहुत लोगों ने कमेंट किया और बताया भी। अब अगला सवाल होता है कि अगर ये मिस्टेक है और आप इसे सहमत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ सर ये तो मिस्टेक है। और अगला सिंपल सवाल है कि वाई एनटीए क्यों मिस्टेक करता है, क्या इसके पीछे कोई पर्पस छुपा होता है या अननोइंगली। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अननोइंगली अनकॉन्शियसली मिस्टेक हो जाता है, जानबूझकर मिस्टेक नहीं किया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये जानबूझ के मिस्टेक किया जाता है ताकि क्या हो, स्टूडेंट को बनाते समय है ना थोड़ा सा और मतलब प्रॉब्लम जैसे फेस करे। मैं इससे सहमत नहीं। और जैसा कि स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि एनटीए जो मिस्टेक करता है और तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है एग्जामिनेशन के दौरान। ऐसे भी जो सवाल है थोड़े हार्ड आते हैं तो समझ में नहीं आता है कि वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, या मतलब एक दो सवाल समय का भी काफी ज्यादा बर्बादी होता है इससे। और अगर आप इसे सहमत हैं तो आप लिख सकते हैं कि हाँ सर इसे प्रॉब्लम तो होता है। अब अगला चीज है क्या कि मिस्टेक करने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपको चैलेंज करना पड़ता है कि आपको अगर मिस्टेक है, और ये अच्छी बात भी है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं जो प्रोविजनल आंसर की है, ताकि आपको उसको क्या है उस पर बोनस मार्क्स मिले। तो फिर अगला सवाल बहुत कॉमन और बेसिक सवाल उठता है, कहने का क्या मतलब क्या, और काफी लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर क्या एवरीवन गेट द बोनस मार्क्स, सबको बोनस मार्क्स मिलेगा। तो हमारे समझ से मेरी जो जानकारी है सबको बोनस मार्क्स नहीं मिलता है। ओनली दोज अटेम्प्ट, जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट किए हैं, जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, उन्हीं को बोनस मार्क्स मिलता है। यह थोड़ा सा अदर एग्जाम से क्या है डिफरेंट है। किस मामले में डिफरेंट है कि दूसरे एग्जाम में जो और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें क्या होता है एवरी वन गेट द बोनस मार्क्स, उस स्थिति में उस क्वेश्चन को ही क्या कर दिया जाता है रिमूव कर दिया जाता है। आपने अप्लाई किया है या नहीं अप्लाई किया है, अगर तो उस परिस्थिति में क्वेश्चन को हटा दिया जाता है। और जो एग्जामिनेशन मान लीजिए 100 नंबर का है और मिस्टेक 4 नंबर का हुआ सवाल का, तो 4 नंबर का सवाल हटा लिया गया और जो कैलकुलेशन काउंट होगा अब 96 में काउंट होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, अगर आपने मिस्टेक को अटेम्प्ट किया तभी आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज
बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एक और सवाल है, क्या इस जो एग्जामिनेशन होने के बाद मिस्टेक क्वेश्चन के एनालिसिस के बाद क्या कट ऑफ जो है, जो कट ऑफ का जो पैटर्न इस तरीके का है, उसमें कोई बदलाव आता है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बदलाव नहीं आता है। कारण क्या है? काफ़ी सिंपल है कि ये जो मिस्टेक है कंसिस्टेंट है और हर साल इंक्लूडेड होता है ये। ऐसा नहीं कि कोई नई बार हो रहा है। तो इसमें हमें नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट कर पाता है। बट एनीवे आप अपना व्यू और कमेंट लिख सकते हैं, हम आपकी इसके लिए प्रशंसा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप जीके बायोलॉजी क्लास को पसंद करते हैं, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। And thanks once again for watching the video.